हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कुसुम क्लासेस। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 8 की मैथ एक्सरसाइज 8.5 का क्वेश्चन 7 करेंगे। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन 7 करेंगे बच्चों हम। तो देखिए क्वेश्चन 7 क्या है, इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिए हम रीड करते हैं कि क्वेश्चन 8 क्या है हमारा। क्वेश्चन 8 है बच्चों हमारा कि x प्लस ए ब्रैकेट में x प्लस ए, फिर ब्रैकेट में x प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए बी एक्स प्लस ए बी का उपयोग करते हुए निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। तो बच्चों हमें क्या करना है, हमें इसका मान इस समय जो हमें ये दिया हुआ है सर समय का, इसका हमें यूज़ करके हमें जो हमें ये क्वेश्चन दिए गए हैं इनका हमें मान ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसे हम करते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पे 103 लिखा हुआ है, तो 103 लिखा है गुणा 104। तो अब 103 को बच्चों हम 100 जमा 3 भी लिख सकते हैं, है ना। 100 जमा 3 भी लिख सकते हैं। और 104 लिखा है तो हम यहाँ पे 100 जमा 4 भी लिख सकते हैं ना बच्चों, आराम से लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर हम 103 को ब्रैकेट में 100 जमा 3, 103 को 100 जमा 3 लिख सकते हैं ना। और फिर ये 104 को हम 100 जमा 4 लिख सकते हैं, है ना। तभी तो ये a प्लस एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी बनेगा। x प्लस ए और x प्लस बी के फॉर्म में ये हमारा आ गया। ठीक है बच्चों, अब इसको हमें इस फॉर्म में लिखना है, इस रूप में लिखना है। ठीक है, तो देखिए बच्चों यहाँ पर जो हमारा x है वो 100 है ना। x प्लस ए एक्स प्लस बी, एक्स यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, तो x ये 100 यहाँ पर भी आ रहा है और यहाँ पर भी आ रहा है। ये a है तो ये a हो गया, और यहाँ b है तो ये हमारा 4 जो है b हो गया। आप यहाँ पर मैं लिख देती हूँ थोड़ी याद के लिए। देखिए x जो है ना, इसमें ये हमारा 100 है, और a जो है हमारा वो 3 है, और ये जो हमारा ये b है वो 4 है। ठीक है, अब कंफ्यूज नहीं होना। तो बच्चों ये हमारा इस फॉर्म में है, हमें इसको इस फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखा है, तो एक्स स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, एक्स हमारा 100 है यहाँ पर, है ना। तो इस हम 100 का स्क्वायर कर देंगे। एक्स स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 100 का स्क्वायर, और फिर है प्लस, तो हमने लगा दिया प्लस, फिर है ब्रैकेट, हमने डाला ब्रैकेट, फिर है ए प्लस बी। तो ए हमारा क्या है, 3 है, ए हमारा क्या बच्चों 3 है, और प्लस में बी है, बी हमारा 4 है। ठीक है, ब्रैकेट बंद। फिर है एक्स, तो एक्स हमारा क्या है बच्चों 100 है, हमने एक्स की जगह पे 100 लिख दिया। और फिर प्लस का निशान हमने लगा दिया प्लस, और फिर ए भी है, ए का मतलब क्या 3, और इन दोनों के बीच में कोई निशान नहीं है, इसका मतलब कि गुणा है, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, बी की जगह पे 4 आ जाएगा। ठीक है, अब 100 का बच्चों हम स्क्वायर करेंगे तो एक के पीछे 4 जीरो आ जाएगा। ठीक है, एक के पीछे कितने जीरो आएंगे, 4। प्लस तो हमने प्लस लगा दिया यहाँ पे। अब 3 और 4 को जब आप जमा करोगे तो 7 हो जाएगा। ठीक है, 4 3 7, और 7 को 100 से गुणा किया तो यहाँ पे बच्चों 700 हो गया। कितना हो गया, 700, प्लस में 3 चौके 12। अब हमें क्या करना है, इन तीनों को जमा करना है। तो बच्चों जब इन तीनों को हम जमा करेंगे तो देखते हैं कितना आ रहा है। तो यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 7 आ गया, यहाँ पे 0 और यहाँ पर 1। ठीक है, 10,712 कितना आ रहा है बच्चों, 10,712 ये आंसर हमारा आ रहा है। ठीक है बच्चों, इसको इरेज कर देंगे अब हम। ठीक है, अब मैं इसको भी इरेज कर देती हूँ, सिर्फ मैंने इसलिए आंसर सॉल्व करते समय लिख लिया था ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अब हम बच्चों इसका कर रहे हैं सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट का जो क्वेश्चन है वो है बच्चों हमारा, सेकंड पार्ट का जो क्वेश्चन है बच्चों वो है हमारा 5.1 इंटू 5.2। ठीक है, अब बच्चों 5.1 को हम, अभी 5.1 है तो 5.1 को हम 5 प्लस 0.1 हम लिख सकते हैं, और 5.2 को 5 प्लस 0.2 हम लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, मैं करके दिखा देती हूँ। देखिए अगर मैं 5 में 0.1 जमा करूँगी तो इतना ही आ जाएगा 5.1। देखिए 5 में मैं 0.1 जमा कर रही हूँ। ठीक है, जमा कर रही हूँ यहाँ पे। तो देखिए यहाँ दशमलव के बाद कुछ भी नहीं, यहाँ दशमलव है ही नहीं, तो हम दशमलव लगा के 0 लगा देंगे। अब इसमें हम जमा करेंगे
तो देखिए 1 हो जाएगा और पॉइंट के नीचे पॉइंट और ये 5। तो 5 में मैंने 0.1 जमा किया तो मेरा ये आ गया 5.1, जो 5.1 यहाँ पर भी था। अब देखिए 5.2 में, देखिए 5.2 में मैं 5 जमा 0.2 कर रही हूँ। 5 में मैं जमा कर रही हूँ 0.2। तो यहाँ पर भी देखिए ऊपर नहीं है कुछ भी आ गया तो मैं यहाँ दशमलव के 0 लगा दूंगी। अब मैं जमा करूंगी तो 2 आ गया, पॉइंट नीचे पॉइंट और ये 5, तो 5.2 आ गया ना। 5.2 यहाँ पर भी आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, 5.2 को हम 5 जमा 0.2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया आपको। अब ये आ चुका है हमारा बच्चों इस फॉर्म में। ठीक है, इस फॉर्म में हमारा ये आ चुका है। अब हमें इस तरीके से इसको लिखना है इस फॉर्म में। तो देखिए बच्चों यहाँ पर जो x होगा हमारा वो होगा हमारा 5। ठीक है, a होगा बच्चों हमारा, क्या होगा a होगा हमारा 0.1 और b होगा हमारा 0.2। ठीक है, अब यहाँ पे हमें x का स्क्वायर लिखा है तो x हमारा क्या है 5 है, तो हम 5 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, फिर है प्लस, तो हमने लगा दिया प्लस, फिर है a प्लस बी, तो ब्रैकेट में a प्लस बी, ए हमारा क्या है 0.1 और फिर जमा डाला गया है, यहाँ पे जमा है हमने जमा लगा दिया, फिर b है तो 0.2, 0.2 b की जगह पे, ये b की जगह पे 0.2 आ गया। ठीक है, फिर x है तो x की जगह पे मैं क्या लिखूंगी 5 लिखना है मुझे, फिर प्लस है तो मैंने लगा दिया प्लस, और फिर a भी है, a की जगह पे क्या लिखूंगी मैं 0.1 और फिर गुणा होगा, इन दोनों के बीच में कोई निशान नहीं है, इसका मतलब गुणा आएगा बच्चों, और b की जगह पे मैं 0.2 लिखूंगी। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए बच्चों मैं यहाँ पे 5 का स्क्वायर करूंगी तो यहाँ पे 5 पच्चे 25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 5 पच्चे 25, दशमलव नहीं प्लस है तो प्लस आ जाएगा। अब 0.1 में 0.2 में अगर जमा करती हूँ तो 2 और 1 3, 0.3 कितना आ गया मेरा यहाँ पे 0.3 आ गया है ना। अब 0.3 में मैं इस 5 को गुणा करूंगी, अब मैं करूंगी आगे बच्चों, मैंने लिखा है फिलहाल। अब ये प्लस का निशान यहाँ पे हमने लिख लिया। अब इसके में ये हम गुणा करेंगे, देखिए 0.1 में 0.2 से मैं गुणा दे रही हूँ, तो 2 1 कम 2, फिर पॉइंट अभी भूल जाइए, 2 को 0 से किया तो 0 आ गया, फिर 0 को 1 से किया तो 0, 0 को 0 से किया तो 0, तो ये आगे इन दोनों को गुणा करके हम दशमलव देखेंगे 1 2, तो 2 अंक बाद दशमलव आ रहा है बच्चों, तो 0.02 आ रहा है हमारा, कितना आ रहा है 0.02। तो हम इन दोनों को गुणा करके कितना लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे 0.02 लिख देंगे बच्चों आराम से, 0.02 लिख देंगे। ठीक है, इतना क्लियर। अब देखिए हम आगे क्या करते हैं, इसको इरेज कर लेती हूँ मैं। अब देखिए 25 का 25 लिख देंगे, मतलब 25 का हम 25 लिख देंगे, और हम यहाँ डालेंगे प्लस। अब 0.3 में हम 5 का गुणा करेंगे, तो 3 पंजे 15 का 5 हासिल 1, तो 3 5 को 0 से क्या 0 1 आ जाएगा सिर्फ हमारा। अब देखिए 1 अंक बाद है तो 1 अंक बाद दशमलव लगा दिया मैंने, तो मेरा यहाँ पे कितना आ गया 1.5, कितना आ रहा है 1.5, और फिर प्लस में हम इसको ही कॉपी कर लेंगे नीचे। ठीक है, 0.02। अब इन तीनों को ही जमा करना है बच्चों मुझे, तो देखिए मैं कैसे करूँगी यहाँ पर इन तीनों को ही जमा। देखिए ये 1.5 है ना। अब मुझे इसमें कितना जमा करना है 0.02, तो 0.02। ठीक है, 1.5 यहाँ पर भी है, तो इसमें मैं 0.2 जमा कर रही हूँ और फिर 25 भी कर रही हूँ, तो पहले इन दोनों को करके फिर मैं 25 कर दूंगी इसी में ही। तो देखिए यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, ऊपर कुछ भी नहीं है, तो 2 का 2 आ जाएगा, ये 5 का 5 आ गया, पॉइंट के नीचे पॉइंट और ये 1 आ गया। अब मुझे इसमें ये 25 भी करना है अभी ऐड बच्चों, तो 25 को मैं इस तरीके से लिखूंगी। ठीक है, यहाँ दशमलव के बाद कुछ भी नहीं है तो मैंने दशमलव ला के 0 लगा दिया। ठीक है, तो देखिए 2 का 2, 5 का 5, 5 और 1 6 और ये 2, पॉइंट के नीचे पॉइंट आ गया। ठीक है, तो बच्चों मेरा यहाँ पे कितना आ रहा है 26.52 आ रहा है, 26.52, तो मैंने यहाँ लिख दिया 26.52। ठीक है, तो बच्चों यही हमारा इसका आंसर होगा। ठीक है, इसको जब आप समझोगे ना तो साथ ही साथ करते हुए जाना घटा जमा, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा।
तो बच्चों देखिए थर्ड क्वेश्चन है हमारा 103 गुणा में 98। अब 103 को बच्चों मैं यहाँ पर मैं 103 को 100 जमा 3 लिख सकती हूँ बहुत ही आराम से, ठीक है। और 98 को बच्चों मैं यहाँ पर 100 माइनस में 2 लिख सकती हूँ, है ना। 100 माइनस में 2 लिखूंगी तभी तो ये दोनों हमारा सेम सेम आएगा, मतलब एक्स हमारा बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब इसमें हमारा ये जो है इस फॉर्म में बन चुका है बच्चों। अब हमारा यहाँ पे x क्या है, x जो है हमारा यहाँ पे वो 100 है, x यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो x यहाँ पर भी 100 है, x यहाँ पर भी 100 है, ठीक है, समझ में आ गया। अब a क्या है हमारा 3 है, a क्या है बच्चों हमारा यहाँ पे 3 है, और b क्या है, b हमारा यहाँ पे -2 है, ठीक है। तो चलिए अब इसको हमें इस तरीके से करना है। तो ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का मतलब क्या हुआ 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर, ठीक है। फिर है यहाँ पे प्लस, तो हमने लगा दिया प्लस, फिर है a प्लस बी, तो a हमारा क्या है 3 है, बीच में है प्लस तो हमने लगा दिया प्लस, फिर है b है ना, तो हमारा b कितना है -2 है, हमने -2 लिख दिया, ठीक है बच्चों। तो ये ब्रैकेट वाला काम तो हमारा हो गया, ये वाला काम। अब यहाँ x लिखा है तो x की जगह पे हम क्या लिखेंगे 100 लिखेंगे, फिर ये प्लस है तो हमने लगा दिया प्लस, फिर a हमारा क्या है 3 है, और b क्या है हमारा -2 है, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको, एक एक स्टेप समझते हुए चलना है, ठीक है। अब 100 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो बच्चों हमारा यहाँ पे 1 के पीछे 4 जीरो आ जाता है, मतलब कि 10,000 हमारा आ गया, ठीक है। और फिर प्लस में अब देखिए ये 3 है और ये जमा और घटा की पहले यहाँ पे गुणा होगी, ठीक है। तो चलिए मैं ब्रैकेट में 3 लिख लेती हूँ, और जमा और घटा की हमने गुणा करी तो जमा घटा घटा हो गया बच्चों, ठीक, घटा 2 आ गया यहाँ पे हमारा, ठीक है। और फिर ये 100 हो गया, प्लस में अब 3 दूनी 3 का टेबल 2 बार पड़ेगी, 3 दूनी 6 हो गया। अब यहाँ माइनस का 6 है ना, माइनस, तो ये माइनस का 6 आएगा इस तरीके से, ठीक है, माइनस का 6 हो जाएगा, मैंने ब्रैकेट में लिख लिया। अभी हमारा इस जमा और घटा की फिर दोबारा से हमारी गुणा होगी, तो देखिए इसको तो हम ऐसे ही कॉपी कर लेंगे बच्चों 10,000 को, ठीक है। और ये प्लस में देखिए 3 में से 2 गया, ये 3 जमा का है 2 घटा का है, तो घटा जमा घटा हो जाएगा, 3 में से 2 गया 1, अब 1 को हम 100 से गुणा करेंगे तो हमारा 100 ही आएगा, ठीक है। समझ में आ गया कैसे आया है, 3 में से 2 को घटाया 1 आएगा, 3 में से 2 गया 1, फिर उस 1 को 100 से गुणा किया तो 100 गया, प्लस में प्लस नहीं आएगा बच्चों यहाँ पे। अब यहाँ पर देखिए निशानों की गुणा होगी, ठीक है, ये है जमा और ये घटा, जमा घटा की जब गुणा होगी तो जमा और घटा क्या हो जाएगा, घटा हो जाएगा, और ये 6 आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए बच्चों ये हमारा जमा का है और ये हमारा जमा का है और ये घटा है, ठीक है। तो देखिए ये मेरा जमा का है 10,000, फिर 100 है, तो इसको पहले हम जमा कर लेते हैं, इसको हमने जमा कर लिया, ठीक है, इसको हमने जमा कर लिया 10,100 आ गया। अब हम इसमें से 6 माइनस कर देंगे, ठीक है। तो देखिए 0 में से 6 नहीं जाएगा तो यहाँ से 1 हासिल लेंगे, इस 1 ने इसको यहाँ पर दे दिया, ठीक है, तो ये 10 हो गया, 10 ने इसको दिया तो यहाँ पे 10 हो गया, 10 में से 6 गया 4, यहाँ पे बचा था 9, यहाँ पे बचा था 0, है ना, यहाँ पे बचा था 0, तो इसने 1 इसको दे दिया तो यहाँ पे हो गया सॉरी इसके नीचे कोई संख्या ही नहीं है, इसके नीचे कोई संख्या नहीं तो हम 0 का 0 ही लिख देंगे, सॉरी कंफ्यूज हो गई अभी, यहाँ पर कोई संख्या नहीं है, यहाँ पे 0 ही हो गया ना हमारा, तो 0 का 0 ही लिख देंगे, फिर ये 0 है, फिर ये 1 है, तो हमारा यहाँ पे कितना हो रहा है 10,094, कितना आंसर आ रहा है बच्चों हमारा यहाँ पे 10,094, तो यहाँ हम लिख देंगे 10,094, ठीक है। तो बच्चों ये हमारे यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम इरेज कर देंगे, इसको भी मैं इरेज कर देती हूँ, जस्ट समझाने के लिए आपको किया, आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम करेंगे बच्चों 4th पार्ट, ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है 4th पार्ट भी हमारा। तो 4th पार्ट का जो बच्चों हमारा क्वेश्चन है वो है 9.7 इंटू 9.8, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो ये है हमारा। अब देखिए बच्चों 9.7 है वो क्या है, इसको मैं 9
9 जमा 0.7 लिख सकती हूँ, क्यों लिख सकती हूँ? देखिए 9 में मैं 0.7 अगर जमा करूँगी तो मेरा कितना आएगा? देखिए इस यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो हम पॉइंट ला के 0 लगा देंगे, ठीक है, मतलब दशमलव ला के 0 लगा देंगे। तो 0 में अगर आप 7 जमा करोगे तो 7 ही होगा, दशमलव नीचे दशमलव और यहाँ पे 9 का 9 आ जाएगा। तो 9.7 आ गया ना, और 9.7 यहाँ पर भी है। तो इसका मतलब कि मैं इसको ये 9 जमा 0.7 आराम से लिख सकती हूँ, ठीक है। इसी तरीके से हमारा 9.8 है, तो बच्चों मैं इसको 9 जमा 0.8 लिख सकती हूँ, ठीक है ना। समझ में आ गया होगा, जैसे मैंने ये प्लस किया है ना, इसी तरह आप ये वाला भी प्लस करके देखो, आपका 9.8 ही आ जाएगा, ठीक है। तो बच्चों इसमें हमारा x जो हो जाएगा 9, a हो जाएगा हमारा 0.7 और b हो जाएगा बच्चों हमारा 0.8, ठीक है। तो अब इसको, ये हमारा इस फॉर्म में आ चुका है, इसको हमें इस फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो हमें एक्स स्क्वायर है यहाँ पे दिया हुआ, तो एक्स स्क्वायर बच्चों हम लिखेंगे यहाँ पर, एक्स क्या है हमारा 9 है, तो 9 का हम स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। हमने 9 का स्क्वायर कर दिया, एक्स स्क्वायर है तो 9 का स्क्वायर कर दिया। अब प्लस है तो हमने लगा दिया प्लस, फिर ब्रैकेट में a प्लस बी है, तो a हमारा क्या है 0.7 प्लस में b क्या है 0.8, ब्रैकेट बंद, फिर ये x है तो x हमारा क्या है यहाँ पे 9 है ना, x 9 है हमारा, और फिर बीच में क्या है प्लस है तो हमने लगा दिया प्लस, फिर a और a और b है, मतलब a गुणा b है, तो a हमारा क्या है 0.7 गुणा में b क्या है 0.8, ठीक है। अब इसके आगे देखिए 9 का स्क्वायर किया तो 9 नेम 81 हो गया, अब बीच में हमने लगा दिया प्लस, अब इसमें ये प्लस करो आप 0.7 0.8, तो 7 7 14 और 1 15, 15 का 5 हासिल 1, दशमलव नीचे दशमलव और 1 1 ये ले दिया। तो ये हमने बच्चों देखिए यहाँ पे ना इन दोनों को प्लस करके 1.5 आ गया। अब 1.5 को 9 से हमने गुणा कर दिया, 1.5 को 9 से गुणा कर दिया, तो 9 पंजे 45 का 5 हासिल 4, 9 एकम 9 10 11 12 13 और एक अंक बाद दशमलव तो एक अंक बाद हमने लगा दिया, तो ये हो गया 13.5, ठीक है, और प्लस। अब इन दोनों को हम गुणा कर देंगे तो कितना आएगा देखिए 0.7 में 0.8 का आप गुणा करोगे तो 7 अट्ठे 56 का 6 हासिल 5 5 का 5 आ जाएगा यहाँ पे बच्चों। अब 0 को 7 से गुणा किया 0 0 को 0 से किया 0 6 5 0, अब 1 2 2 अंक बाद दशमलव है तो हमने 2 अंक बाद दशमलव लगा दिया, तो हमारा यहाँ पे कितना आ गया 0.56 है ना। इसको हम क्या करेंगे बच्चों यहाँ पे लिख लेंगे। अब हमने लिख लिया, अब हम इसको इरेज कर देंगे, ठीक है। अब हमें इन सबको प्लस करना है, ठीक है, हम इन सबको प्लस कर देंगे। तो पहले बच्चों हम दशमलव वाली संख्याओं को कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए 13.5 में हम 0.56 को प्लस कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए इसके नीचे ऊपर कुछ भी नहीं तो 6 का 6 आ जाएगा, इसके ऊपर कुछ नहीं तो समझ लीजिए 0 है, ठीक है। अब ये कर रहे हैं प्लस, तो 6 का 6 आ गया, 5 5 10 का 0 हासिल 1, तो 3 और 1 4 और 1, ठीक है, और पॉइंट नीचे पॉइंट आ गया। तो बच्चों इन दोनों को जमा करने पे हमारा इतना आया है। अब हम 81 जमा करेंगे इसमें, तो 81 को हम दशमलव का पहले लिखेंगे, या दशमलव के बाद कुछ भी नहीं है तो दशमलव के बाद हम 0 0 लगा देंगे, ठीक है, और फिर प्लस करेंगे। तो देखिए 6 का 6 आ जाएगा, 0 का 0, दशमलव के नीचे दशमलव, 4 और 1 5, 8 और 1 9, कितना आ गया 95.06, 95.06 हमारा बच्चों ये आंसर आ गया, ठीक है, 95.06। तो बच्चों ये हमारा लास्ट आंसर था और इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। इस क्वेश्चन के साथ ही हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों कि ये आपको सारे क्वेश्चन जो भी 8 पार्ट के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे ही आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो बच्चों अगर क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली जो वीडियोस हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे, ठीक है बच्चों। और प्लीज़ बच्चों मुझे भी थोड़ा सा प्रमोट कीजिए, आगे बढ़ाइए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है।
तो धन्यवाद, आज के लिए बस सिर्फ इतना ही। मिलेंगे अब आपके साथ कल न्यू वीडियोज़ के साथ, न्यू चैप्टर के साथ।